तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जोरदार तरीके से। इस समय एसएसबी बिल्कुल बैक टू बैक हर तरह की एंट्री, चाहे मैं एनडीए की बात करूँ, आर्मी टीएस की बात करूँ, नेवी टीएस की बात करूँ और फाइनली एफसीडीएस में मैं आईएमए की बात करूँ, पैरेलली एफकैट एंट्री, एसीसी एंट्री, एनसीसी एंट्री, जैग एंट्री, हर तरह की एंट्री के एसएसबी बैक टू बैक चल रही हैं। और इसमें बहुत ही अहम हो जाता है कि इस पूरी की पूरी एसएसबी प्रक्रिया में जहां हम ओवरऑल पर्सनैलिटी की बात करते हैं और पर्सनैलिटी टेस्ट के अलग अलग एस्पेक्ट को डिस्कस करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं सबसे अहम होता है आपका पर्सनल इंटरव्यू। एक ऐसा टाइम जो कि प्राइवेट टाइम बिल्कुल आपके पास होता है ऑफिसर्स से इंटरेक्ट करने का और हर तरह की बातों को प्रॉपर ढंग से एक्सचेंज करने का। इस पूरे सेशन को और बेहतर ढंग से समझने के लिए पीआई का महत्व एनडीए के अंतर्गत, टीएस के अंतर्गत या आईएमए एंट्री के अंतर्गत, ओवरऑल एसएसबी के ही अंतर्गत क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, महत्व, आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे फिर से एक बार बनास बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट ग्रुप कैप्टन एल के पांडे सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एग्जैक्टली, इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड लॉन्ग एक्सपीरियंस एज ए इंटरव्यूइंग ऑफिसर एंड फाइनली आप इस सेगमेंट में एमकेसी में इस बार जो है अपना ऑब्वियसली कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं और बच्चों को उस तरह से आप गाइड कर रहे हैं। तो बेसिक आइडिया इज ऑल अबाउट कि हम पूरे एसएसबी जर्नी की बात करने के बजाय आज फोकस्ड पीआई पे बात करेंगे। बिल्कुल ठीक कि है। पर्सनल इंटरव्यू का एग्जैक्टली रोल क्या है, 10+2 लेवल का जो एंट्री का बच्चा है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, टेक्निकल एंट्री का जो बच्चा है उससे क्या एक्सपेक्टेशन है और जो ग्रेजुएट एंट्री के बच्चे हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है और पीआई का ओवरऑल रोल क्या है एसएसबी के दौरान। देखिए सौरभ सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। बड़ा ये अच्छा फोरम है, बहुत अच्छा समय है कि ऐसे बात कर रहे हैं, जो कि जैसा कि मैंने बताया कि सारी की सारी कॉल लेटर्स आर आउट एंड एसएसबी बैक टू बैक लगी हुई है। और ये चीज़ अगर ये जान जाए बच्चे तो उनका एक एस्पेक्ट इंटरव्यू क्लियर हो ही जाएगा। इंटरव्यू एक बहुत ही अहम हिस्सा है, मनसा कर्मणा वाचा पाठ है और इसमें जो टेक्निक है वो सेम रहती है, चाहे वो 10+2 टीएस का बच्चा है, चाहे एनडीए का है, चाहे एफकैट का है, चाहे एनसीसी का है। द टेक्निक रिमेन्स सेम, द क्वेश्चनिंग एंड द प्रोसीजर रिमेन्स सेम, उसमें कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे असेसमेंट का, द इंटरव्यूइंग ऑफिसर का असेसमेंट जो होता है वो वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक एनडीए का या 10+2 टीएस का बच्चा मेरे सामने बैठा हुआ है, उससे जो मैं सवाल पूछूंगा, आई एम ग्रांटिंग सम लीवे फॉर हिज एज, कि उतनी एज उसकी कम है, उसकी इतनी मेच्योरिटी कम है, उतना एक्सपीरियंस कम है। तो हर एक चीज़ की जो क्वालिटी, जैसे फॉर एग्जांपल इफेक्टिव इंटेलिजेंस को लीजिए आप। इफेक्टिव इंटेलिजेंस कॉम्बिनेशन ऑफ 2 क्वालिटीज़ है, बेसिक इंटेलिजेंस, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, 2 चीज़ें कंबाइंड है। जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है वो मेच्योरिटी से आती है। अब वो अगर 16 साल से 19 साल लड़का है, मेच्योरिटी कम है उसकी। वेयरएज वहीं मेरे सामने अगर एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लड़का बैठा हुआ है, एफकैट एंट्री या बीटेक एंट्री की है, तो उसकी जो मेच्योरिटी लेवल ज्यादा होगी, वो कॉलेज लाइफ देखी उसने। एक तो ये फर्क है। दूसरा फर्क है ट्रेनेबिलिटी का। जब मैंने मार्क्स पूरे के पूरे दे दिए इंटरव्यू के, इट इज थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सर। जैसे कि आपने सब्जेक्टिव है ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट सब्जेक्टिव है। आई कैन नॉट डिफाइन कि आपके सर का पोर्शन 5 मार्क का है, धड़ का 8 मार्क का, 10 का, बट सब्जेक्टिव है। ओवरऑल जैसे कि बताया आपने, ओवरऑल पर्सनैलिटी को हम डिफाइन करते हैं। तो जब उस ओवरऑल पर्सनैलिटी को मैं कन्वर्ट करता हूँ मार्क्स में, तो मार्क्स टोटल करते हैं। टोटल करने के बाद देयर इज अ कॉलम फॉर ट्रेनेबिलिटी। वो ट्रेनेबिलिटी मार्क्स आर द हाईएस्ट फॉर एनडीए एंड टीएस एंट्री। ओके, बिकॉज सर इनके पास समय बहुत है, ट्रेनिंग के लिए बहुत समय। एक एनडीए कैंडिडेट के लिए 4.5 साल है, 3 साल एनडीए के, 1.5 साल आईएमए के। तो 4.5 साल में उसको हम मतलब गधे से हम घोड़ा बना देंगे तो कर सकते हैं। तो हमारे पास टाइम बहुत है। तो इसके लिए वी गिव मोर ट्रेनेबिलिटी मार्क्स टू एन एनडीए बॉय एज कंपेयर टू समबडी हु इज एफकैट एंट्री, जिसके पास 1.5 साल है ऑफिसर बनने के लिए। एक ये फर्क है सर। दूसरा क्वेश्चनिंग का फर्क। जहां तक क्वेश्चन का सवाल है, जब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, आई अगेन put myself into that situation of a boy जिसने 12th क्लास पास किया है सर। हम सब जानते हैं कितना प्रेशर पड़ता है बोर्ड का। क्या उसको समय मिला होगा अखबार पढ़ने का? क्या वो कितनी न्यूज देख पाएगा? उसके पेरेंट्स डंडा मार के पढ़ाई करते रहो। His outlook or horizon will be much narrowed as compared to somebody who has gone to college, because उसको टाइम मिला है। तो इनका जो हमारा जीके का है, I may little bit compromise on that as compared to a graduate entry। ये एनडीए टीएस का कंपैरिजन है एफकैट से। तो ये बेसिकली जो है डिफरेंसेस हैं, और बाकी जो प्रोसीजर क्वेश्चनिंग रिमेन सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सर कि जैसे हम पीआईक्यू फॉर्म की बात करते हैं, a lot of candidate from the village background, obviously they have a good academics sir, वो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, and they finally clear the UPSC examination, even they are going through the JEE advanced exam, main exam, and through that they are getting opportunity for the TS entry too, like army TS, navy TS, सब सर JEE main के ही थ्रू जा सकते हैं कैंडिडेट्स।
क्वेश्चन इज दैट कि वो गांव में रहा सर, उसने केवल पढ़ाई की, बट पीआईक्यू फॉर्म भरते समय बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसको उसको फिल करना है सर जी। हॉबी, उसे अपनी रियली हॉबी नहीं पता है, बट उसको हॉबी फिल करना है सर, एंड इज फेसिंग फर्स्ट टाइम इन द लाइफ। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ा लिखा सर जहाँ इस तरह का एक्सपोजर था ही नहीं। वहाँ बच्चे बस स्कूल जाते थे, पढ़ाई जाते थे, गवर्नमेंट स्कूल था, कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी। रही बात उसके जो है अलग लेवल के इंटरेस्ट एरिया जानने का, स्पोर्ट्स उसके समझने का, स्पोर्ट्स में भी उसने गांव में उतना अच्छा मैदान नहीं मिला, खेल का मैदान नहीं मिला, उस तरह का कोई कोच नहीं रहा, गाइडेंस नहीं, खेला भी तो एक बेसिक स्तर पे आम बच्चा जैसे है। जब इस तरह का एक्सपोजर का पीआईक्यू फॉर्म है सर, और कहते हैं सच भरना है, तो सच तो ये है, और एक तरफ सर यूपीएससी क्रैक्ड बच्चा है, तो इनके बीच किस सच्चाई को हम तलाशते हैं, बच्चा क्या करे, और अगर ऐसा पीआईक्यू फॉर्म में वो रियलिटी भर के आता है तो आपके लिए क्या रहता है और क्या आप एग्जैक्टली देखते हैं उस कैंडिडेट के अंदर? बहुत अहम सवाल है सर, ये तो इसका आंसर बड़ा लंबा सा होगा, शायद हम लोग थोड़ा इसमें कर दे, थोड़ा अगले वीडियो में करेंगे, बिकॉज पीआईक्यू भरना एक इटसेल्फ इज ए लेक्चर बाय इटसेल्फ, 3 घंटे का लेक्चर है, क्योंकि पीआईक्यू जब हम भरवाते हैं मेजर कल्चर क्लास में यहाँ पर, तो ये करीबन 3 घंटे लगते हैं हमको पीआईक्यू सिखाने में, और ये बहुत अहम हिस्सा है, बिकॉज पीआईक्यू 2 फॉर्म भरे जाते हैं, और उसमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास होता है, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के पास जाता है, और ये आप सरप्राइज, ऑडियंस सरप्राइज होगा इसको जान करके कि पीआईक्यू की एंट्री से एन इंटरव्यूइंग ऑफिसर बिफोर द कैंडिडेट कम्स इज एबल टू रफली 60-70% मेक आउट ये कैंडिडेट रिकमेंड होने वाला है कि नहीं होने वाला, सब कुछ पीआईक्यू से डिसाइड हो, सब कुछ पीआईक्यू से, बिकॉज वी आर ट्रेन टू डिसाइड ऑन पीआईक्यू, सो पीआईक्यू वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने जो मुद्दा रखा है वो रूरल एरिया का लड़का है जिसको कि इतना एक्सपोजर नहीं मिला है, ही इज इंटेलिजेंट, उसने यूपीएससी पास करके क्रैक किया हुआ है, एंड देन ही इज गोइंग फॉर एनडीए। सर देखिए, वी आर इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, हर एक बोर्ड के एक मेच्योरिटी लेवल उनका अलग होता है, जीटीओज है यंगस्टर्स, साइकोलॉजी यंगस्टर, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स आर द सीनियर मोस्ट पीपल इन एनी बोर्ड, उनकी जो बच्चे बेटे बेटियां होते हैं वो उसकी उम्र के होते हैं एनडीए कैंडिडेट के बराबर, राइट सर, सो दे एग्जैक्टली नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन दैट पर्टिकुलर एज। सो हैविंग सेड दैट, नाउ पीआईक्यू में अगर रूरल एरिया से कोई बंदा है, उसके पास जो सबसे पहले कॉलम आता है प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस पीआईक्यू में, राइट, उसमें जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि मैं प्रतापगढ़ के पास एक गांव है वहाँ रहा हूँ, वहीं पर, अब the level of the interviewing officer is such that he knows कि प्रतापगढ़ कहाँ है, वो गांव कहाँ है, he knows it. Now उस गांव में क्या फैसिलिटी मिलेगी उसको, he may have some गांव का क्रिकेट, विलेज क्रिकेट खेल सकता है, खो-खो हो सकता है, थोड़ा कबड्डी हो सकता है, हाँ, बेसिक गेम हो सकता है, और ये में नहीं मिलेगा उसको, he will not have टीटी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में वो पुत्री पाठशाला, कन्या पुत्री पाठशाला, विद्या मंदिर, कहीं भी स्कूल में गया है, वहाँ पर से प्रेयर होती है, वहाँ पर एक क्लास का मॉनिटर बन जाता है, वहाँ पर कुछ न कुछ पोएट्री कॉम्पिटिशन होता है, कुछ तो होता है थोड़ा बहुत, एट ए वेरी लोअर लेवल। वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर उसने इस किसी गेम में पार्टिसिपेट किया है और वहां पर उसने कुछ भी थोड़ा सा इनिशिएटिव दिखाया है, मेरे लिए सफिशिएंट है सर, और मैं उसको ज्यादा तवज्जो दूंगा एज कंपेयर टू समबडी हु हैज स्टडीड सीएमएस, सेंट फ्रांसिस स्कूल, लोरेटो पढ़ा हुआ है, जिसने कि बहुत कुछ किया, आई विल गिव मोर प्रेफरेंस, बिकॉज ये बंदा फ्रेशर है, रॉ है, इसको मैं जरूर लूंगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि पहली बात, आप कोई झूठ ना बोले, पीआईक्यू में प्लीज बी ट्रुथफुल, जो सच है लिखिए, एंड आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ डाउट, एंड आपको एडवांटेज है इसका अगर रूरल एरिया से आप आए। एग्जैक्टली, मुझे लगता है क्वेश्चन की सीरीज तो बढ़ती ही जाएगी, और ये कई सेशन में हम आपके सामने सेशन लाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो मेरे पास हैं, और मैं चाहूँगा कमेंट सेक्शन में आप लोग मेंशन भी करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं, भ्रम हैं जो आपको एग्जैक्टली कहीं ना कहीं अंदर अंदर कमज़ोर करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपके लिए मंच है जहाँ आप पूछ सकते हैं। और सीधा सर, मैंने कहा कि वाइस प्रेसिडेंट रहे बनारस बोर्ड के, एक लंबी जर्नी रही है एज इंटरव्यूइंग ऑफिसर, तो अपने आप में मतलब ह्यूज एक्सपीरियंस आप कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत बारीकी से मिलेंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पीआईक्यू बेस्ड मुझे पूछने हैं, रैपिड फायर राउंड को लेके पूछने हैं। C1 C6 क्या है क्वेश्चन सिनेरियो, क्या मतलब है उनके, क्यों वो रखी गई है सीरीज़, उसमें कैसे बांटी गई हैं सारी चीज़ों को, सराउंडिंग कितना मैटर करती है, ओवरऑल हर एस्पेक्ट पे हम डिस्कशन करेंगे, जनरल अवेयरनेस के रोल को बात करेंगे। तो सारे सेशन को हम आगे फर्दर जारी रखेंगे, और ये टू बी कंटिन्यूड आपका रहेगा सेशन। और बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करते चलिए, आपकी भी क्वेरीज को हम प्रॉपर
सॉर्ट आउट करेंगे। और ऐसा मंच आपको नहीं मिलेगा जहां अपनी हर बात पूछ सकते हैं और सर बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही रियल तरीके से आपको इन सारी चीज़ों का जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। एंड ऑब्वियसली ये सेशन तो चलता ही रहेगा, और जैसे आपने कहा कि ये काफ़ी लंबा है, तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कवर करते हैं और थोड़ा सा ज़रूरी भी है देश के लिए। मैं इसलिए बात कह रहा हूँ सर कि आजकल थोड़ी सी दुनिया यूट्यूबर की हो चुकी है। लॉट ऑफ नॉट रिकमेंडेड कॉन्फ्रेंस आउट पीपल क्रिएटेड देयर ओन चैनल्स एंड दे स्टार्टेड ब्रीफिंग अबाउट द एसएसबी एंड ऑल। तो थोड़ा देख के वो मुझे बुरा भी लगता है, बिकॉज सर्जन को ही ऑपरेशन करना चाहिए सर। अगर आप सर्जन नहीं हैं उसके लिए सर्टिफाइड, तो मुझे लगता है कि आपको उस चीज़ का ट्रीटमेंट करना चाहिए। सर बिल्कुल सही आपने कहा सर। मैं तो ये सब लोगों से यही कहूँगा कि ज़्यादा यूट्यूब पे ध्यान न दें। राइट। आप अगर इसको ऑफलाइन करें यहाँ पर आकर के, जैसे हमारे पास इतनी फैसिलिटी है, राइट, हम यहाँ रियल टाइम इंटरव्यू कर रहे हैं। सब कुछ अब जो चीज़ आप जानकारी प्राप्त करें, क्या पता आपके मेरे 4 सवाल और हों वो आप पूछ न पाए। यहाँ पर फेस टू फेस हूँ, आप सवाल 10 सवाल पूछिए, दिन भर आपके साथ अवेलेबल है। तो जो मजा यहाँ आके करने में आएगा वो शायद आपको यूट्यूब पे ना आए। और यूट्यूब एक तरह का भ्रम भी है सर। और शायद हम इस प्लेटफॉर्म पे इन वीडियो सीरीज को जो शुरू कर रहे हैं, इंटरव्यू सीरीज सर, इसमें उद्देश्य भी यही है कि बच्चों को रियलिटी ऑफ इंटरव्यू पता चले सर, ये फेकिज्म में ना रहने पाए। और मुझे लगता है कि आपका रियल एफर्ट ही आपको सक्सेस देता है बच्चा। और सबसे बड़ी चीज़ जो समझने के लिए ज़रूरी है सर कि जो एक्सपर्ट है उसी से गाइडेंस लें, उसी से पढ़ें सर, वही बेटर है। अदरवाइज आप गलत डायरेक्शन में चले जाएंगे जहाँ नहीं जाना है। जेन्युइन सर, जेन्युइन फैकल्टी होनी चाहिए जहाँ भी जाएं। आप जिस शहर में हैं, हम ये नहीं कहते कि ठीक है आप मजबूरन नहीं, आप यहाँ आएंगे तो आपको जेन्युइन फैकल्टी मिलेगी। जहाँ भी जाएंगे देख लें कि हमारे ऐसी इतनी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर चल तो रही हैं, बट उनमें जो फैकल्टी है दे आर मिस गाइडिंग मोर देन गाइडिंग यू। सर बोर्ड मेंबर्स नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, बट आ रहे हैं बच्चे, चल रहे हैं, कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट रियली गुड वन। और शायद यही वजह है सर सिलेक्शन ग्राफ भी बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। तो मुझे लगता है कि आपको सही और सटीक चुनना चाहिए, और एमकेसी में बिल्कुल आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। और मैं हमेशा कहता हूँ सर कि ये एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है। एग्जैक्टली। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, और उसको इंडिविजुअली ही एनालाइज करके, जैसे फॉर एग्जाम्पल से वी आर टेकिंग मॉक इंटरव्यू इंडिविजुअली, ठीक है, कॉमन ब्रीफिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट सब इंडिविजुअल हम इंटरव्यू लेते हैं सर, तो वी अंडरस्टैंड द रियल पर्सनालिटी ऑफ द एब्सोल्युटली, बिल्कुल। किसी का पीआईक्यू किसी से कैसे मैच कर सकता है? दैट्स राइट, बिल्कुल नहीं। तो ये इंडिविजुअली, अब सर इंटरव्यू के पैटर्न्स ये हैं लोगों के, है कि 2 मिनट के इंटरव्यू होते हैं सर, 5 मिनट फॉर द फॉर्मेलिटीज पार्ट पीपल डू दैट। तो बड़ा देख के दुख होता है कि बच्चा एक मौका ही फीलिंग नहीं पा रहा है। सौरभ सर, मैं आपको बताऊंगा, मैंने 6 इंटरव्यू लिए पूरे दिन में, 6 इंटरव्यूज ओवर ए पीरियड ऑफ 6 आवर्स मैंने लिया। हर एक इंटरव्यू में कम से कम हाफ एन आवर 45 मिनट देना ही पड़ेगा। अगर आप एसएसबी ट्रेंड हैं और आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर रहे हैं, तो सर आप आधे घंटे 45 मिनट से नीचे कर नहीं सकते। अच्छा, उसके बाद आपको कम से कम 15 मिनट लगता है हम उस कैरेक्टर को ब्रीफ करें कि आपकी न्यूएंसेस क्या है, आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, आपकी खूबियां क्या है, खामियां क्या है, ताकि वो जाके नोट करे। एंड प्लीज रिमेंबर, जितने लोग हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, मैं ये रिट्रेट करूंगा कि आपको टाइम चाहिए, आपको टाइम चाहिए सुधार के लिए। एग्जैक्टली। आप इंटरव्यू आज फेस करेंगे, कल एसएसबी के लिए जाना है, आप नहीं हो पाएंगे। आपको टाइम चाहिए उन खामियों को जो हम ब्रीफ करेंगे कि ये बेटा तुम्हारे अंदर ये प्रॉब्लम है, आपको चाहिए 15 दिन, 20 दिन, महीना भर उसको समझने के लिए, जानने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, एंड देन व्हेन यू गो यू सक्सीड। एग्जैक्टली सर, अपनी पॉलिसी भी यही कि हम किसी 14 डेज या 21 डेज या 30 डेज के एसएसबी प्रोग्राम को नहीं सपोर्ट करते हैं। हम इन्हें कहते हैं टिल द सिलेक्शन। और सर काफी टाइम रहता है इनके पास इंप्रूव करने के लिए। सर आप सोचो, 16 अप्रैल को एनडीए का एग्जाम हुआ, 1 मई को इनका रिजल्ट आया सर। इनके एसएसबी जो शेड्यूल हो रही हैं वो अगस्त से ये शेड्यूल कर रहे हैं सर। आप सर जून एंड जुलाई पूरा मिल रहा है सर, 2 महीने मिल रहे हैं, एनफ होता है सर। हाँ, अगर आपने जून में ज्वाइन कर लिया है, आपके पास पूरा महीना है। इनफैक्ट आपके पास तो फैसिलिटी है रिफ्रेशर की भी, मतलब आप अगर कर रहे हैं शुरुआत में, आपको टाइम लीजिए, अपना एनालाइज करिए, इंप्रूव करिए, वापस आ जाइए रिफ्रेशर के लिए। एग्जैक्टली, एंड यू कैन कम बैक टू मी अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, और हम दोबारा मॉक करेंगे आपका प्रॉपर, और उन सारी शॉर्ट कमिंग्स को फाइंड आउट करेंगे जो लास्ट टाइम आप में थे, उनको सुधार करेंगे। सर बहुत अच्छा लगा, और हम ऐसे ही जेन्युइन सीरीज चलाते रहेंगे बेटा, और ये बहुत ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म पे ऑनेस्ट बात है। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में मैं जरूर कहूँगा कि जो भी क्वेरी हो, जो भी डाउट्स हैं आपके, प्लीज़ उनको मेंशन करिए। उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर हम इस मंच पे ले आएंगे और आपके सारी समस्याओं का निवारण करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर सच सेशंस, एंड विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद, जय भारत।